Here come the sharks. Gone are the days when we would get good thriller movies about revengeful sharks that are considered the classics. Instead, अब हमें मिलती है half big downers जिनमें स्टोरी का सिर पैर नहीं होता। Meg 2 सीक्वल है द Meg का, जो कि 2018 में आई थी और मूवी को डायरेक्ट किया है बेन व्हीटली ने, who also directed the Meg. Now let's talk about the movie. मूवी स्टार्ट होती है एक बीच पे इन क्रिटेशियस पीरियड जब डायनासोर्स हुआ करते थे। बीच पे हमें दिखते हैं एम्फिबियंस लाइक क्रीचर जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं। दे आर ईटिंग कॉर्प्स ऑफ ए डेड एनिमल के तभी वहाँ टीरेक्स की एंट्री होती है और जैसे ही टीरेक्स कैचेस वन ऑफ दोस क्रीचर्स के तभी वहाँ एक मैग आती है और टीरेक्स को पूरा खा जाती है। पर मूवी की शुरुआत में ही हमें कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। एंड जस्ट टू शो यू कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, हियर्स ए क्लिप जिसमें एक 14 फीट की ग्रेट वाइट शार्क 3 फीट पानी में स्ट्रगल कर रही है। टीरेक्स 40 फीट तक लंबे होते थे और उस हिसाब से ये मैग इजीली 200 फीट के आसपास होगी। तो 3 फीट से कम पानी में 200 फीट की शार्क, नोबडी इज गोइंग टू बाय इट। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं प्रेजेंट टाइम में और हम मिलते हैं फिल्म के प्रोटैगनिस्ट जोनस से, प्लेड बाय जेसन स्टेथम। चाचा जोनस रूम में पुलअप्स मार रहे हैं। बहुत बढ़िया यार। ये सब इसलिए ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि चाचा इज ए टफ गाय। बट देन वी फाइंड कि चाचा एक रूम में नहीं बल्कि एक कंटेनर के अंदर है जो कि एक शिप पर है। मूवी की स्टार्टिंग में ही क्लाइमैक्स, क्या बात है। पर सोचने वाली बात यह है कि चाचा यहाँ क्या कर रहे हैं। चाचा इज ऑन ए मिशन ऑफ एक्सपोजिंग द डर्टी ट्रूथ ऑफ बिग कंपनीज, ट्रूथ दैट हाउ दे आर पोल्यूटिंग द ओशन। पर मानना पड़ेगा कि चाचा हैव सम गुड फ्रेंड्स। आई मीन चाचा के लिए कंटेनर में एक बेड, पुलअप्स के लिए एक डंडा और 2 एग्जॉस्ट फैन लगवाए। मतलब इन चीज़ों के बिना मिशन इम्पॉसिबल हो जाता। एनीवेज, after collecting enough evidence, he runs into some bad guys and f-offs from there by jumping into the ocean. फिर तभी वहाँ चाचा के लॉयल कंपाड्रेज आते हैं और उसे ओशन से सेफली पिक करके चाइना पहुंचा देते हैं। दोस्ती के पल। चाइना पहुंचकर we meet Juming, played by Wu Jin. Juming is working on a suit that can withhold the pressure at the depth of 30,000 feet in the ocean. फिर हम मिलते हैं मेइंग से, जो कि जोनस की स्टेप डॉटर और ज्यूमिंग की नीस है। मतलब ज्यूमिंग जोनस का स्टेप ब्रदर इन लॉ है, इफ दैट्स अ थिंग। एंड देन कंपनी की पार्टी में वी मीट द बैडी ऑफ द मूवी, हिलरी ड्रिस्कल। शी इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंडिंग्स फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द सूट एंड वट एवर दे आर डूइंग देयर। चलो मैं बता ही देता हूँ, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन सबमरीन्स जो कि 30,000 फीट डीप जा सकती हैं। और फिर ज्यूमिंग ये बताता है कि ओशन में एक लेयर है, थर्मोक्लाइन लेयर, और उस लेयर से आगे का जितना भी डीप ओशन है वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया और वहाँ से उन्हें मैग मिली। मैग इज शॉर्ट फॉर्म मेगलोडॉन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फिश है। आई मीन थी, बिकॉज दे आर एक्सटिंक्ट नाउ। बट इन द मूवी दे फाउंड मैग बियॉन्ड दी थर्मोक्लाइन लेयर और इस मैग का नाम है हाइची, जो अगली रात एस्केप्स फ्रॉम इट्स कैप्टिविटी, क्योंकि इसके बिना मूवी आगे कैसे बढ़ती। और इस तरीके से वी एंड द एक्ट 1 ऑफ दिस मूवी। एक्ट 2 की शुरुआत में दे आर गेटिंग रेडी फॉर अनदर डाइव और जैसे ही हम थर्मोक्लाइन अप्रोच करने लगते हैं वी रियलाइज कि मेइंग एक कैविटी में छुपी बैठी थी, क्योंकि वो भी इस डाइव पर जाना चाहती थी। चाचा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट हर सेफ्टी। ऑल्सो शी डजंट हैव द सूट, तो वो नीचे जाके करेगी भी क्या। बट मेइंग ने उसका भी इंतज़ाम कर रखा था एंड शी हैज़ द सूट फॉर हर सेल्फ। और फिर चाचा की साइड के चाचा को समझाती है कि हम मेइंग को साथ में ही ले चलते हैं और वो फालतू में अपना दिमाग ख़राब कर रहा है। कि तभी उनका सिस्टम डिटेक्ट करता है कि पास में एक मैग है और इस चक्कर में वो तेज़ी से डाइव करते हैं और थर्मोक्लाइन लेयर क्रॉस करने के बाद दे सी मोर मैग्स। अब वो जानना चाहते हैं कि इतने सारी मैग्स एक साथ क्या कर रही हैं, जिसका जवाब उन्हें जल्द ही मिल जाता है। मैग्स गैदर्ड देयर टू मेट एंड देन उनके रेडार पे दे सी अ स्ट्रक्चर जो कि एक सी फ्लरिशमेंट है और वहाँ हमें मिलता है मॉन्टेस, हु इज वर्किंग फॉर ड्रिस्कल। मॉन्टेस अपने हाईटेक गैजेट्स की वजह से चाचा को देख लेता है और क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस साइड ऑपरेशन के बारे में किसी और को पता चले, तो वो उस पूरी जगह को बॉम्ब से उड़ाने का डिसाइड कर लेता है। और इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से थर्मोक्लाइन लेयर में एक जायंट होल हो जाता है और साथ ही साथ दोनों सब्स भी खराब हो जाती हैं। और याद रखना कि दे आर एट 25,000 फीट की गहराई पे। अब चाचा कंट्रोल रूम में बैठे मैक से हेल्प मांगता है, तो मैक चाचा को बताता है कि किसी ने जानबूझ के रेस्क्यू सब को खराब कर दिया है। तो अब चाचा का प्लान है कि वो पैदल सी फ्लोरेस्टेशन के पास तक जाएगा जो कि 3 किलोमीटर दूर है। तो सभी सी फ्लोरेस्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें मिलता है ज्यूमिंग।
इसके बाद हमें मिलता है हमारा फर्स्ट पिंच पॉइंट। पिंच पॉइंट प्रोटैगनिस्ट के लिए एक रिमाइंडर का काम करता है और उसे बताता है कि हाउ बैड द सिचुएशन इज एंड व्हाट्स एट स्टेक। ये यूजुअली एक्ट 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है। इट ऑल्सो एम्फसाइजेज ऑन द फोर्सेज दैट आर वर्किंग अगेंस्ट हिम एंड कीपिंग हिम फ्रॉम अचीविंग हिज गोल। यहाँ उसका गोल है टू गेट टू द बेस एंड द फोर्सेज दैट आर वर्किंग अगेंस्ट हिम इंक्लूड दोज एम्फिबियन लाइक क्रीचर्स, ए जायंट ऑक्टोपस, द मेग्स and Driscoll, and some of them are running low on oxygen. Next time you are watching a Hollywood movie, try to identify the pinch points. Alright, तो base तक पहुंचते पहुंचते we lose some folks and we are only left with these 4. They establish the communication with the control room और हमें पता चलता है कि ये दीदी is also working for Driscoll. Now she's trying to kill them. और दीदी उन्हें बताती है कि they need to get to the other side of the base जहाँ पे emergency escape pods हैं। और जैसे ही वो escape pods तक पहुँचते हैं दीदी floods the escape pod chamber। अब चाचा यहाँ चाचा चौधरी बन जाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो बेस के बाहर की तरफ से दरवाज़ा खोलेंगे ताकि चेंबर से पानी निकालें 25,000 फीट की गहराई पे with no diving suit। You serious? तो चाचा बेस के अंदर टाइम से पहुंच जाते हैं और वहां मॉन्टेस को अक्कड़ बक्कड़ में हरा के बाकियों को भी बचा लेते हैं और सेफ एंड साउंड सरफेस कर जाते हैं। पर मॉन्टेस अभी मरा नहीं है। उसके बाद चाचा अपने ग्रुप के साथ पास में फन आइलैंड पर चले जाते हैं जहां फन करने ये लोग भी पहुंच जाते हैं और चाचा एक डंडे पर बॉम्ब चिपका के मैग्स और बाकी क्रीचर्स को मारने निकल पड़ते हैं। जहां एक तरफ चाचा 2 मैग्स का मच्छी फ्राई बना देता है, वहीं दूसरी तरफ तीसरी मैग जायंट ऑक्टोपस को खा जाती है और इस मकबैंग के चलते ड्रिस्कल और मॉन्टेस भी मारे जाते हैं। पर वो हाइची को नहीं मारते क्योंकि शी ओबेज ज्यूमिंग्स कमांड्स और इस तरह से मूवी एंड होती है। मूवी में काफी प्लॉट होल्स थे एंड इवन CGI wasn't very good, but I would still give it 4.5 for following the story structure. But that was my take. Let me know what you think about this movie. क्योंकि even though it was a bad movie, it still made me laugh. Alright, I'll be with you next time.